चेक कर रहा हूँ। जोहार सभी को। मैं उदय मुर्मू सर, मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था झारखंड का परिचय पार्ट 1। आज जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ये झारखंड का परिचय से ही है, लेकिन पार्ट 2 आपको बताया जाएगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि झारखंड कब अलग हुआ, झारखंड के कितने जिले हैं, झारखंड के अंदर कितना प्रमंडल है, झारखंड के अंदर कितना अनुमंडल है, कितने गांव हैं, कितने वार्ड्स हैं और कितनी पंचायतें हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं झारखंड के अंदर कितना अधिसूची पंचायत है। ठीक है, अधिसूची पंचायत है, झारखंड के अंदर कितना अधिसूची पंचायत है। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में कुल जो अधिसूची पंचायत है, ये अधिसूची पंचायत आपका हो जाएगा कितना है, 2071। ठीक है, तो झारखंड में अधिसूची पंचायत जो है वो कितना है, 2071 है। इसको क्या क्या सर्टिफाइड किया गया, इस पंचायत को सर्टिफाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताएंगे झारखंड में शहरी निकाय कितना है। ठीक है, तो झारखंड में शहरी निकाय का जो संख्या आपका होता है वो आपका 50 होता है। कितना संख्या है, ये 50 संख्या। शहरी निकाय को अगर देखा जाए झारखंड में तो आपका 50 संख्या होती है। नेक्स्ट आपको बता दें झारखंड में नगर निगम। ठीक है, झारखंड में जो नगर निगम है वो कितनी है और कौन कौन सा है। ठीक है, झारखंड में अगर नगर निगम देखा जाए तो कितना है, झारखंड का नगर निगम अगर देखा जाए तो ये कितनी है, ये नगर निगम 9 है। कितना है, नगर निगम 9 है। इस नगर निगम में आप देखें तो रांची हो गया, धनबाद हो गया, चास हो गया, हजारीबाग हो गया, आदित्यपुर हो गया, मेदिनीनगर हो गया। ठीक है, गिरिडीह और मानगो, कुल मिला के कितना नगर निगम है, ये आपका 9 नगर निगम है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि झारखंड के अंदर जो नगर परिषद है, झारखंड के अंदर जो नगर परिषद है वो आपका कितना नगर परिषद है झारखंड के अंदर, ये झारखंड के अंदर जो नगर परिषद है वो नगर परिषद आपका होगा, कितना हो जाएगा, नगर परिषद आपका 20 है। ठीक है, कितना है, नगर परिषद को देखा जाए तो 20 है। झारखंड के अंदर ये 20 नगर परिषद है हमारी। नेक्स्ट आपका होता है झारखंड के अंदर नगर पंचायत। ठीक है, तो झारखंड के अंदर अगर आप नगर पंचायत को देखेंगे तो नगर पंचायत भी आपका कितना ही है, ये 20 ही है। नगर पंचायत भी 20 ही है झारखंड के अंदर। नेक्स्ट आपका कहता है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति कितनी है। ठीक है, झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र समिति अगर देखें तो कितना है, झारखंड में मात्र एक अधिसूचित क्षेत्र है। झारखंड में मात्र एक अधिसूचित क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम क्या होता है, जमशेदपुर। क्या होता है, जमशेदपुर। ठीक है, ये होता है जमशेदपुर। ये क्या है, अधिसूचित क्षेत्र। झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र को अगर देखते हैं तो कितना है, ये एक है। वो कौन है, जमशेदपुर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस तरह के वीडियो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो आपको प्राप्त होगी झारखंड से रिलेटेड, जिससे आप या तो जेपीएससी या तो एसएससी, ठीक है, जेएसएससी, या तो आप कोई भी झारखंड के एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं, जिससे कंपटीशन एग्जामिनेशन दिया जाए, झारखंड पुलिस हो गया, ठीक है, दरोगा का हो गया, इस तरह का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और जितना जल्द हो सके, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके समझ ऑनलाइन आने के लिए मुझे मौका मिलेगा। तो मैंने आपको बताया झारखंड में अनुसूचित
अनुसूचित क्षेत्र जो है, अधिसूचित क्षेत्र जो है वो कितना है, एक है। और कौन है, वो है आपका जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि रांची नगर निगम जो बना, ठीक है, रांची नगर निगम का जो स्थापना हुई वो कब हुआ। ठीक है, रांची नगर निगम का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ। तो नगर निगम, रांची नगर निगम का जो स्थापना हुई है वो आपका है 15 सितंबर 1979 को। 15 सितंबर 1979 को, ये सितंबर 1979 को 1979 में, 15 सितंबर 1979 में रांची नगर निगम का स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि शहरों की संख्या कितना है पूरे झारखंड में। अगर देखा जाए तो शहर की संख्या कितना है, कितने शहर है हमारे पास। तो पूरे झारखंड में अगर हम देखते हैं पूरा झारखंड में, तो झारखंड टोटल में कितना है, कितना शहर है। ये जो शहर की जो संख्या है वो आपका है 228 शहर। ठीक है, कितना है, 228 शहर हमारे झारखंड में स्थिति या अवस्थित है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि महानगर कितनी है। ठीक है, महानगर कितने हैं झारखंड में। अगर महानगर को देखा जाए, ठीक है, झारखंड में अगर महानगर को देखा जाए तो वो 3 है। ठीक है, झारखंड में कितना महानगर है, झारखंड में 3 महानगर है। कौन कौन है, रांची, धनबाद एंड जमशेदपुर। ठीक है, कौन कौन है 3 महानगर में, ये आपका रांची है, ठीक है, धनबाद है और आपका जमशेदपुर है, जमशेदपुर है। ठीक है, कहने का मतलब कि झारखंड में जो महानगर बड़ा शहर जो हम लोग काउंटिंग करते हैं वो कहाँ है। ठीक है, ये आपका रांची हो गया, रांची, धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये 3 महानगर है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि झारखंड में जो छावनी बोर्ड है, ठीक है, झारखंड में जो छावनी बोर्ड है वो कहाँ है और कितने हैं। ठीक है, झारखंड में जो छावनी बोर्ड है वो कितनी है। ठीक है, छावनी बोर्ड अगर देखें तो कितना है, ये एक है। वो कौन है, ये रामगढ़ है। कहाँ है, ये रामगढ़ है। छावनी बोर्ड कौन है, रामगढ़ है। ठीक है, रामगढ़ को हम लोग छावनी बोर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, ठीक है, नेक्स्ट बता दूं राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, झारखंड का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका दूरियां कितनी है। झारखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग अगर देखा जाए तो कितना किलोमीटर है। तो झारखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग अगर हम देखें तो कितना है, 3367 किलोमीटर। 3367 किलोमीटर हमारे झारखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरी ओर मैं बता दूं कि झारखंड का राजमार्ग कितना है, ये कितना किलोमीटर है। तो झारखंड का राजमार्ग जो है वो आपका है 1232 किलोमीटर। कितना है, 1232 किलोमीटर। 1232 किलोमीटर हमारी राजमार्ग है, झारखंड का राजमार्ग 1232 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं झारखंड के भाषा क्या है। ठीक है, झारखंड का प्रथम भाषा अगर देखा जाए तो ये क्या है। तो झारखंड का जो प्रथम भाषा है, ठीक है, वो आपका है हिंदी। तो झारखंड का प्रथम भाषा वो क्या है, वो आपका है हिंदी। क्या है, हिंदी को हम लोग झारखंड की राजभाषा घोषित किए हुए हैं। झारखंड का राजभाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन झारखंड का द्वितीय राजभाषा अगर देखा जाए, झारखंड का द्वितीय राजभाषा अगर देखते हैं, ठीक है, वो कितना है, राजभाषा कितना है, ये टोटल 16 है। ठीक है, झारखंड का राजभाषा जो है द्वितीय राजभाषा वो 16 है। जैसे मुंडारी, ठीक है, हो, 5 परगनिया, संथाली। ठीक है, इस तरह के तो 16 भाषा है।
इस तरह के झारखंड का जो द्वितीय राजभाषा है वो हमारे पास कितना है, हमारे पास 16 राजभाषा है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि झारखंड जब अलग हुआ, झारखंड जब अलग हुआ, कब झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर ठीक है 2000 में अलग हुआ। उस समय हमारे पास कितना जिले थे, उस समय हमारे पास मात्र 18 जिले बने हुए थे। ठीक है, तो झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 में, तो उस समय हमारे पास 18 जिले थे और अभी हमारे पास टोटल 24 जिले हैं। तो नया जो बना वो कौन कौन सा जिला बना, तो नया जो बना वो बना आपका, एक बना लातेहार बना, ठीक है, लातेहार जिला बना। एक बना आपका सिमडेगा बना, ठीक है। एक आपका बना जमताड़ा, ठीक है, जमताड़ा। इसके बाद आपको होता है सरायकेला खानसावा, ठीक है, खरायसेवा खानसावा बना। इसके बाद आपका बनता है रामगढ़ बनती है, ठीक है। तो इस तरह का सब 6 जिला हमें मिला है, ठीक है। एक और आपका होता है खूंटी, एक होता है खूंटी, ठीक है। खूंटी आपका रांची से अलग हुई है, खूंटी आपका रांची से अलग हुआ, ठीक है। रामगढ़ आपका हजारीबाग से अलग हो गया, रामगढ़ हजारीबाग से अलग हुआ, ठीक है। सरायकेला खानसावा आपका पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुई, कैसे, पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ। और जामताड़ा आपका दुमका से अलग हुई है, ठीक है, जामताड़ा दुमका से अलग हुई। और सिमडेगा आपका जो हुआ ये पलामू से अलग हुई। और लातेहार आपका सिमडेगा आपका, ठीक है, गुमला से अलग हुआ, और गुमला से हुआ सिमडेगा। और लातेहार जो अलग हुआ ये पलामू से अलग हुई, इससे पलामू से अलग हुआ। तो राज्य अलग होने के बाद झारखंड में छह जिला, जो नया नवनिर्मित हुए 6 जिला, उस 6 जिला को हम लोग क्या क्या कहेंगे, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खानसावा, रामगढ़ एंड खूंटी, ये 6 जिला हमारी अलग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि झारखंड पुलिस का जो वाक्य है वो क्या है, झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, झारखंड पुलिस का ये ध्येय वाक्य जो है वो क्या है, ये सेवा ही लक्ष्य है, ठीक है। तो झारखंड पुलिस का जो ध्येय वाक्य है क्या है, सेवा ही लक्ष्य है, सेवा ही लक्ष्य है, ये झारखंड पुलिस का एक वाक्य है। नेक्स्ट आपको बता दूं कि झारखंड में कितने पुलिस स्टेशन हैं, ठीक है, झारखंड में कितने पुलिस स्टेशन हैं। तो झारखंड में पुलिस स्टेशन जो होगा, ठीक है, वो कितना है पुलिस स्टेशन, 427 पुलिस स्टेशन है झारखंड में, 427 पुलिस स्टेशन है। अगर इसको आप डीपली से जाएंगे तो जिलावार जाएंगे, तो जिलावार आपको मैं डिफाइन करके बताऊंगा, जिलावार कौन से जिले में कितने पुलिस स्टेशन है। अभी मैं आपको परिचय दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी ओर कहता है झारखंड में डाक घर कितना है, ठीक है। तो झारखंड में अगर देखा जाए तो डाकघर कितना है, 3095 डाकघर है। तो झारखंड में कितना डाकघर है, 3095 डाकघर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ठीक है, नेक्स्ट बता दूं कि झारखंड के अंदर कितना केंद्रीय कारा है, ठीक है, झारखंड के अंदर कितना केंद्रीय कारा है। तो झारखंड के अंदर अगर आप देखेंगे केंद्रीय कारा वो कितना है, ठीक है। तो झारखंड के अंदर केंद्रीय कारा में फर्स्ट में लो, ये आपका हो गया बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, ये कहाँ है, ये रांची में है, ये कहाँ है, ये रांची में है। दूसरा आपको मैं दिखाऊं जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, ये कहाँ है, ये जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा जो है वो कहाँ है, ये आपका हजारीबाग में है, कहाँ है, हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग में है। नेक्स्ट आपका मैं बता दूं, नेक्स्ट आपका है, ये है आपका दुमका केंद्रीय कारा, ठीक है, कहाँ है, दुमका केंद्रीय कारा आपका दुमका में है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है, इसके बाद आपका है, ठीक है,
ठीक है, इसका है मेदिनीनगर यानी कि जमशेदपुर। ठीक है, मेदिनीनगर जमशेदपुर में आपका केंद्रीय कारा है। ठीक है, तो टोल मिला के अगर देखेगा तो 5 केंद्रीय कारा झारखंड में है। इसके बाद है गागेडी, गागेडी जमशेदपुर में है। ठीक है, मेदिनीनगर आपका, ठीक है, पलामू मेदिनीनगर में है। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास झारखंड के अंदर जो है वो आपका कितना केंद्रीय कारा है, टोटल मिला के 5 केंद्रीय कारा है। दोस्तों, तो इस तरीके से वीडियो आपको मिलेंगे। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं। ठीक है, दूसरी ओर मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंस तो इस झारखंड के बारे में जो होती है, जो हम लोग हमेशा याद करते हैं, हमेशा बातचीत करते हैं, जब भी झारखंड की आती है तो झारखंड के जनजाति, झारखंड के, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बारे में निश्चित ही हमारे पास एक टॉपिक आती है। उस टॉपिक में हमको बातचीत करना पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं झारखंड में कितना जनजाति है। ठीक है, जनजाति है, तो झारखंड में जो जनजाति है वो कितना है, ये आपका हम लोग जो है जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो है वो टोटल कितना है, 32 समुदाय में है। ठीक है, तो झारखंड का जनजाति कितना है, 32 है। ठीक है, दूसरी ओर कहता है झारखंड में और भी जनजाति है। ठीक है, झारखंड में और भी जनजाति है जिसको हम लोग कहते हैं आदिम जनजाति। ठीक है, झारखंड में आदिम जनजाति है। ठीक है, आदिम जनजाति जो है वो कितना है, आदिम जनजाति झारखंड में देखेंगे तो 8 आदिम जनजाति है। जैसे आपका हो गया बिरहोर हो गया, ठीक है, पहाड़िया हो गया, ठीक है, पहाड़िया हो गया, बिरहोर हो गया, असुर हो गया। इस तरीके से 8 जनजाति झारखंड में निवास करते हैं भाई। झारखंड में 8 जनजाति निवास करते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में जो सर्वाधिक प्रखंड वाला जो झारखंड में जो सर्वाधिक प्रखंड वाले जो जिला है, ठीक है, कौन कौन है। ठीक है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो प्रखंड है वो कहाँ है, गढ़वा में है। कितना है, गढ़वा में आपका 21 प्रखंड है। ठीक है, झारखंड में देखें तो झारखंड के गढ़वा जिला में कितना है, 21 प्रखंड है। ठीक है, तीसरा अगर देखते हैं तो पलामू है। ठीक है, पलामू है, गढ़वा में आपका 20 है, और पलामू में आपका 21 है, और रांची में, अगर रांची में देखें तो रांची में 18। ठीक है, ये क्या है, प्रखंड है। ठीक है, प्रखंड है। दूसरी ओर कहता है कि झारखंड में कौन सा प्रमंडल है जो ज्यादा जिला पाया जाता है। ठीक है, तो झारखंड का जो कौन सा प्रमंडल है, ठीक है, वो प्रमंडल है जहां ज्यादा जिला पाया जाता है। तो झारखंड का जो प्रमंडल है, ज्यादा जिला है, वो आपका है उत्तरी छोटानागपुर। कहां है, उत्तरी छोटानागपुर में ज्यादा जिला है। टोटल जिला आपका 7 है। झारखंड में तो ज्यादा जिला है कौन से प्रमंडल में, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है। कितना जिला है, टोटल 7 जिला है। ठीक है, 7 जिला पाया जाता है। दूसरी ओर कहता है कि झारखंड में अगर देखा जाए कौन से प्रमंडल में सबसे कम जिला पाए जाते हैं, तो झारखंड में देखा जाए तो कोल्हन और पलामू में अगर देखें तो इसमें मात्र 3 जिला है। झारखंड के पलामू में 3 जिला है। कितना, 3 जिला। पलामू के अंदर कौन कौन आता है, पलामू के अंदर आता है गढ़वा। ठीक है, गढ़वा आती है, गढ़वा के बाद आपका लातेहार है, और पलामू खुद एक जिला भी है। तो पलामू प्रमंडल में आपको कितना मिलेगा, 3 जिला मिलेंगे, और कोल्हान में भी कितना जिला मिलेंगे, 3 जिला मिलेंगे। कौन कौन है, कोल्हान के अंदर देखें तो आपका सरायकेला खरसावा हो गया। ठीक है, दूसरे आपका पश्चिमी सिंहभूम एंड पूर्वी सिंहभूम। अगर हम संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना को देखें तो संथाल परगना में आपका 6 जिला है। ठीक है, संथाल परगना में आपका 6 जिला है। इसमें से आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कहाँ है। झारखंड में अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो झारखंड में सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो आपका है पश्चिमी सिंहभूम आपका है, सिंहभूम। ये है आपका सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और छोटा संसदीय क्षेत्र अगर देखा जाए तो छोटा संसदीय क्षेत्र अगर होगा तो ये हो गया चतरा।
ठीक है, ये एक चतरा हो गया, छोटा संसदीय क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से आपको एक छोटी छोटी चीजें भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है झारखंड। झारखंड के अंदर जितना भी जनसंख्याएं हैं, ठीक है, उस जनसंख्या को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से देखिए, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं अगर आप प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने का मैं कष्ट करूंगा। मैं फिर से मैं बता दूं, ये जो वीडियो है, इस चीज को मैं आपको बता दे रहा हूं, ये वीडियो क्या है कि आपका झारखंड से रिलेटेड जितना भी एग्जामिनेशन होती है, सारा एग्जामिनेशन में के अनुसार आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट में एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, देखिए झारखंड जो अवस्थित है, झारखंड जो अवस्थित है आपका, ये अक्षांश और देशांतर, ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है कि हम इसको समझेंगे कौन, कैसे समझेंगे, कौन देशांतर रेखा है, कौन अक्षांश रेखा है। तो इसलिए मैं आपको एक ग्लोब देता हूं, ठीक है, इस ग्लोब के अंदर आप देखिएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, कौन लिखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। इसका 3 नाम हो सकता है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा एंड इक्वेटर। ये कितना से शुरू होते हैं, 0 डिग्री से शुरू होती है। कितना डिग्री से, 0 डिग्री से शुरू होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इधर से जो जितना रेखाएं जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार जो रेखाएं जाएंगे, ये आपका रेखा, ठीक है, क्या होता है, ये आपका रेखा जो होगा वो आपका क्या है, ये रेखा आपका, मैं बता दूं, ये रेखा जो है, ये रेखा आपका क्या है, ये आपका अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। ये रेखा आपका अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये आपका अक्षांश रेखा है। दूसरी ओर अगर आपके पास ऐसी रेखा होती है, इस प्रकार के जो रेखा आएंगे, ये रेखा आपका क्या शो करेगा, ये रेखा आपका शो करेगा, वो हो गया देशांतर रेखा। कौन सा रेखा शो करता है, ये रेखा आपका देशांतर रेखा शो करेगा। तो इस तरह के जो रेखाएं होंगे, ये रेखा आपका क्या हो गया, देशांतर रेखाएं होंगे, देशांतर रेखा आपका होता है। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे झारखंड जो है, ठीक है, हमारे झारखंड जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा, देशांतर, आप यहाँ पे समझिए कि ये आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव। ये जो आपका पॉइंटेड है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये जो आपका पॉइंटेड होगा, ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये जो आपका पॉइंटेड होगा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो पॉइंटेड है, ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। इसी के अंदर आप देखेंगे, इसी के अंदर आप देखेंगे कि ये जो रेखाएं होंगे, विषुवत रेखा के नीचे जो एक रेखा आपको मिलेंगे, वो रेखा आपका है मकर रेखा। ये रेखा क्या हो गया, मकर रेखा हो गया। ठीक है, ये हो गया मकर रेखा। और विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, कर्क रेखा, कर्क रेखा होता है। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें क्या होता है, एक चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाए तो 21 डिग्री, ठीक है, 58 मिनट 10 सेकंड है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड है। ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से आपका 25 डिग्री 25